तो आपने पोर्टफोलियो पेजेस अगर रियल लाइफ के अंदर देखे होंगे तो वो काफी बड़े बड़े, काफी एक्सटेंसिव, काफी सुंदर होते हैं, पर अभी तक हमने बेसिक सी HTML सीखी है, तो उतना ज्यादा सुंदर अपना पोर्टफोलियो पेज हम नहीं क्रिएट करने वाले। हम एक बेसिक सा सिर्फ HTML को यूज करके बहुत ही बेसिक छोटा सा पोर्टफोलियो पेज क्रिएट करेंगे, जिसमें हमें टॉप पे अपना नाम ऐड करना है, अपनी एक फोटो हम ऐड करेंगे, और हम सेक्शंस बना सकते हैं। मतलब एक पहले हम एजुकेशन के बारे में लिखेंगे, अपनी फिर हम स्किल्स के बारे में लिखेंगे, फिर हम हॉबीज के बारे में लिखेंगे, फिर हम कॉन्टैक्ट के बारे में लिखेंगे। तो पोर्टफोलियो पेज के लिए हम क्या करने वाले, टॉप पे जब नेम ऐड करेंगे तो नेम को हम H1 टैग में ऐड करने वाले हैं। पिक्चर को हमें पता है हम अपने इमेज टैग के अंदर ऐड कर सकते हैं। सेक्शंस के लिए जो एजुकेशन है या स्किल्स है या हॉबीज है या कॉन्टैक्ट है, इनको हम लिस्ट की फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बार क्या करना है, यहाँ पर पॉज करके आपको खुद का अपना पोर्टफोलियो पेज बनाने की कोशिश करनी है। फिर अभी हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके साथ आप टैली कर सकते हैं। कुछ आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा कर देना चाहिए था, यहाँ पर मुझे कुछ और ऐड कर देना चाहिए था, तो वो आप बाद में जाकर उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं फाइनल सोल्यूशन देखने के बाद। एंड अगर आपने कुछ और खुद से ही एक्स्ट्रा किया है, देन वेल डन एंड कांग्रेचुलेशंस, आप अपना डेवलपर वाला जो माइंडसेट है उसको बहुत बढ़िया तरीके से बिल्ड कर रहे हैं। तो एक बार सॉल्व करते हैं अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 को। ये मेरी index.html फाइल थी, इसके अंदर का कंटेंट हम हटा लेते हैं और इसको टाइटल दे देते हैं, लेट्स कॉल इट पोर्टफोलियो पेज। सेव, रिफ्रेश, तो मेरा पोर्टफोलियो पेज यहाँ पर आ गया। अब हम यहाँ पर डिफरेंट चीजें ऐड करेंगे। सबसे ऊपर तो H1 टैग के अंदर हम अपना नाम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने लिए एक पोर्टफोलियो पेज बनाऊंगी, बट आपको क्या करना है, उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है। यानी अगर यहाँ पर मैं श्रद्धा खापरा लिख रही हूँ, तो आपका नाम अगर राहुल कुमार है या आपका नाम अगर नेहा कुमारी है, तो आपको अपने हिसाब से अपना नाम लिखना है और अपनी अचीवमेंट्स या अपनी डिफरेंट चीजें लिखनी है। तो ये हमारा नाम हो गया। उसके बाद मैं एक छोटा सा टाइटल ऐड कर सकती हूँ, अपने बारे में मैं एक लाइन ऐड कर सकती हूँ, आई लव टू टीच। लेट्स सपोज मैंने कुछ इस तरीके का ऐड किया, रिफ्रेश, तो ये मेरे पास एक और लाइन आ गई। अब मैं अपनी कोई फोटो ऐड कर सकती हूँ। तो फोटो के लिए इमेज टैग हमारे पास होता है। इमेज के अंदर सबसे पहले तो फोटो का लिंक चाहिए। अब आपके पास अपनी जो भी फोटो होगी उसको आप अपने फॉर्मेट में डाल सकते हैं। लेट मी सर्च फॉर माई फोटो की कोई डिसेंट सी फोटो आती है क्या इंटरनेट से। ये वाली जो फोटो है इसको हम कर लेते हैं सेव इमेज, एंड इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड। कहाँ डाउनलोड करेंगे, अपने क्लासरूम फोल्डर के अंदर इसको सेव करके डाउनलोड कर लेते हैं। एंड इसका हम नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, VS कोड के अंदर से ही नाम चेंज हो सकता है। ये वो फोटो थी जिसको हमने डाउनलोड किया है, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन आता है VS कोड में। रीनेम करके इसको मैं कर सकती हूँ माई फोटो एंड एंटर। तो ये क्या हुआ, माई फोटो इसका नाम हो गया। एंड यहाँ पर सोर्स में मैं लिख सकती हूँ माई फोटो डॉट JPEG, और ऑल्टरनेट में इसको मैं कर सकती हूँ SK फॉर माई फोटो। सेव, रिफ्रेश, तो क्या हुआ, ये मेरी फोटो आ गई है। अब इस फोटो को मैं जुगाड़ करके रीसाइज करने वाली हूँ, बट मैं बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूंगी कि ये अच्छी प्रैक्टिस है। इसको हम थोड़ा सा छोटा करने वाले हैं। तो मैं 2 एट्रीब्यूट्स इसके अंदर ऐड कर दूंगी, हाइट एंड विड्थ। तो एक छोटी सी फोटो यहाँ पर डिस्प्ले होकर दिखाई दे रही है। ये फोटो एक्चुअली मेरी सेकंड ईयर इंटर्नशिप की है, जब मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप मैंने की थी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। तो पीछे बैकग्राउंड में माइक्रोसॉफ्ट का जो हैदराबाद का मेन कैंपस है वो दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ, सामने की तरफ मैं हूँ मुस्कुराते हुए। एंड काफी बहुत ही अच्छा दिन था, क्योंकि ये शायद हमारा लास्ट या सेकंड लास्ट डे था इंटर्नशिप का। एंड इसी दिन मुझे पता चल गया था कि नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे रिटर्न ऑफर मिल गया माइक्रोसॉफ्ट में। तो इट वॉज अ वेरी हैप्पी डे फॉर मी। तो ये मेरी फोटो आ गई है। एंड आपको भी इसी तरीके से अपनी फोटो ऐड करनी है। मेरी फोटो ऐड नहीं करनी, आपको अपनी फोटो ऐड करनी है। और उस फोटो को कैसे ऐड करेंगे, इस फोल्डर के अंदर पहले डाल देना, क्लासरूम नाम के फोल्डर के अंदर। फिर उसका यहाँ पर आपको सोर्स लिंक ऐड कर देना है। तो हमने नाम ऐड कर दिया, हमने फोटो ऐड कर दी। अब इसके बाद ऐड करते हैं अपने डिफरेंट सेक्शंस। सबसे पहले एजुकेशन सेक्शन की बात करेंगे, तो मैं H2 टैग को यूज करने वाली हूँ अपने एजुकेशन सेक्शन को क्रिएट करने के लिए। रिफ्रेश, तो मेरा एजुकेशन सेक्शन आ गया। अब एजुकेशन सेक्शन के अंदर हम अपनी एक कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं एक लाइन का, ताकि सेक्शंस अलग अलग आ जाए थोड़े से। एजुकेशन सेक्शन के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाकर सबसे पहले हम अपना 12th क्लास की एजुकेशन कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज दिस इज 12th क्लास। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद या 10th से हम स्टार्ट कर सकते हैं 12th क्लास। एंड उसके बाद हम ये बेसिकली पोर्टफोलियो में वही चीज़ें मेंशन होती हैं जो एक तरीके से रेज्यूमे में होती हैं। तो पहले हम 10th बताते हैं, फिर हम 12th बताते हैं, फिर हम अपना कॉलेज बताते हैं। तो कॉलेज में मुझे याद करना पड़ रहा है मैंने क्या किया था। मैंने की थी बैचलर इन इंजीनियरिंग, और ये मैंने किया था कंप्यूटर इंजीनियरिंग से। तो CS की जगह हमारे कॉलेज में CO ही बोलते थे कंप्यूटर इंजीनियरिंग को। रिफ्रेश, तो ये 3 चीजें आ गई है मेरे पास बुलेट पॉइंट की फॉर्म में। हम चाहें तो इसको और ज्यादा डिटेल में लिख सकते हैं, या फिर हम चाहें तो इतने पार्ट को बोल्ड बना सकते हैं। पहले इतने पार्ट को बोल्ड बनाते हैं। बोल्ड बनाने के लिए हम B टैग को यूज करते हैं। तो इसको कट करके यहाँ पर B टैग के अंदर लिख देते हैं, एंड इसके यहाँ पर एक कोलन लगा देते हैं। और यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ 10th क्लास, या ब्रैकेट में यहाँ लिख देते हैं CBSE से 10th क्लास पास की थी। और उसके बाद हम अपने मार्क्स लिख सकते हैं। सो आई गॉट 10 CGPA इन 10th क्लास। छोटे बच्चों वाले मार्क्स हम लिख सकते हैं। एंड इसी तरीके से 12th क्लास के लिए दोबारा से अपना बोल्ड टैग हम लिख सकते हैं 12th क्लास। एंड सेम तरीके से वी कैन
अब यहाँ पर मैं तो अपने मार्क्स और सारी चीजें लिख रही हूँ, आपको अपने लिखनी है, कोई परेशानी नहीं है। कम मार्क्स है किसी के, अगर ज्यादा मार्क्स है, ज्यादा देख के कोई बुरा फील नहीं करना, सारी चीजें कवर अप हो जाती हैं। ज्यादा मार्क्स वाले भी कॉलेज के अंदर अगर नहीं पढ़ते तो करियर को हैम्पर करता है, और कम मार्क्स वाले भी अगर कॉलेज के अंदर पढ़ जाते हैं तो हमारे करियर को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। तो उस चीज में घबराने की बात नहीं है। कॉलेज जो है अगर उसमें आप स्किल्स गेन कर लेते हैं उस टाइम के अंदर, तो काफी ज्यादा वो चीज मैटर करती है आपके ओवरऑल करियर की टर्म्स में। तो इस चीज को भी थोड़ा बोल्ड टैग के अंदर ऐड करते हैं। एंड यहाँ पर कॉलेज जीपीए, जिसको करने में शायद कभी उतनी मेहनत या एज सच नहीं लगा, पर ठीक है, इस तरीके से हम कुछ कुछ दिखा सकते हैं। ये वैसे उतना देखने में अच्छा नहीं लग रहा, बट बेसिकली एजुकेशन जो सेक्शन था उसके लिए हमने कुछ कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिखा दी है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जिसको हम क्रिएट करेंगे ये है हमारा स्किल्स सेक्शन। तो यहाँ पर दोबारा से हम अपना H2 हेडिंग टैग यूज करके अपनी स्किल्स लिख सकते हैं। तो उसके लिए भी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं। फर्स्ट जो लिस्ट है उसमें मान लेते हैं हमारी स्किल में हमने लिख दिया HTML, उसके बाद हम CSS लिख सकते हैं, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। एंड उसी तरीके से नेक्स्ट लाइन के अंदर वी कैन राइट Node.js, या फिर उसके अलावा मान लेते हैं हमने SQL लिख दिया। एंड नेक्स्ट जो लिस्ट है, क्योंकि मुझे जावा भी आता है तो मैं यहाँ जावा लिख सकती हूँ, या फिर इफ आई वांट टू राइट आई कैन आल्सो राइट पाइथन। तो इस तरीके से मल्टीपल स्किल्स जो हैं उनको हमने डिफरेंट डिफरेंट लाइंस के अंदर लिख दिया। नेक्स्ट जो सेक्शन हम बनाने वाले हैं ये है मेरा हॉबीज सेक्शन। तो हॉबीज नहीं लिखना है यहाँ पर, H2 वाला जो टैग है इसके अंदर हम लिखेंगे हॉबीज। हॉबीज के अंदर हम अपनी मल्टीपल हॉबीज को ऐड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या क्या हॉबीज हैं मान लेते हैं, लेट्स सपोज इफ रीडिंग इज माई हॉबी, जो आजकल मैं उतना कर नहीं पाती, रीडिंग हॉबी है, या फिर डिबेटिंग हम लिख सकते हैं, रिफ्रेश। तो इस तरीके से 2-3 हॉबीज हम लिख सकते हैं। अब जो लास्ट सेक्शन हम बनाएंगे ये होने वाला है कॉन्टैक्ट का सेक्शन। तो H2 टैग इसमें लिखेंगे कॉन्टैक्ट मी। कॉन्टैक्ट मी के अंदर हम कॉन्टैक्ट मी के अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं। इसमें फर्स्ट लिस्ट के अंदर सबसे पहले तो हम अपना ईमेल दे सकते हैं। तो यहाँ पर बोल्ड टैग के अंदर मैं लिखने वाली हूँ ईमेल, एंड लेट्स कॉल दिस ईमेल hello@, या इसको कर देते हैं delta@ अपना college.in, सेफ, रिफ्रेश। तो ये हमारा ईमेल हो गया कुछ इस तरीके से। एंड इसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर लिस्ट आइटम में मैं चाहूँ तो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल भी ऐड कर सकती हूँ। तो यूजुअली जो हमारे पोर्टफोलियोज होते हैं, रेज्यूमे होते हैं, उसके अंदर हम अपनी गिटहब और अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल ऐड करते हैं। गिटहब जो है, गिटहब को अभी हमने सीखा नहीं है इसीलिए उसकी प्रोफाइल लिंक नहीं ऐड करने वाली। लिंक्डइन हम सबको यूजुअली जनरली पता होता है लिंक्डइन क्या होता है, तो मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर हम सिंपली एक एंकर टैग क्रिएट कर सकते हैं। एंकर टैग के अंदर मैं लिख सकती हूँ लिंक्डइन, सेफ, रिफ्रेश। पर यहाँ पर सिर्फ लिंक्डइन टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको लिंक करने के लिए आई कैन एक्चुअली सर्च फॉर माई लिंक्डइन प्रोफाइल। तो श्रद्धा खापरा लिंक्डइन अगर सर्च करेंगे तो यहाँ पर अगर क्लिक करें तो दिख ही रहा है ऑलमोस्ट, क्या ये मेरा लिंक आएगा। इसको कर लेते हैं कॉपी, एंड यहाँ पर एंकर टैग के अंदर href के अंदर इसे कर देते हैं पेस्ट, इसे कर देते हैं क्रॉस, रिफ्रेश। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब लिंक्डइन प्रोफाइल का मेरे पास लिंक आ गया। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही क्लिक करके तो मेरी खुल ही जाएगी मेरे कंप्यूटर के अंदर, बट बेसिकली इसे क्लिक करेंगे जैसे ही तो लिंक्डइन प्रोफाइल दूसरे पेज के ऊपर जाकर खुल जाएगी। अगर आप क्लिक करते हैं, डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो सेम पेज के ऊपर खुलेगी, लेकिन अगर हम कंट्रोल प्रेस करके इसको क्लिक करेंगे, कंट्रोल भी प्रेस करेंगे, फिर इसे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे खुलेगी। या फिर अगर हम इस पर राइट क्लिक करके यहाँ लिखेंगे ओपन इन न्यू टैब, तो क्या होगी, नए टैब के अंदर जाकर खुलेगी। तो इस तरीके से एंकर टैग काम करेगा। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम लिख सकते हैं। हम चाहे तो लास्ट में एक और चीज मेंशन कर सकते हैं, तो मेड विद लव बाय लेट्स से अपना कॉलेज, मेड विद लव बाय अपना कॉलेज। अब ये जो लव है इसकी जगह अगर मुझे हार्ट का सिंबल दिखाना है तो आई कैन जस्ट सर्च गूगल फॉर हार्ट सिंबल। तो अगर हमें अलग अलग सिंबल्स दिखाने होते हैं ना, अगर अपने HTML के अंदर हार्ट सिंबल इन HTML सर्च कर लेते हैं, अगर हमें अलग अलग सिंबल्स दिखाने होते हैं गूगल अपने HTML कोड के अंदर, तो उसके लिए हमारे कुछ कुछ नाम्स होते हैं। इनको हम और ज्यादा डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे, पर ये एंड हार्ट्स अगर मैं इस तरीके से नेम कोड होते हैं इनके HTML के लिए, अगर लव की जगह मैं ये नेम कोड लिख देती हूँ तो उसकी जगह क्या होगा, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ लव की जगह एक्चुअल हार्ट, से थोड़ा सा जूम इन करते हैं, एक्चुअल हार्ट मेरे लिए डिस्प्ले होकर दिखाई देगा। तो इस तरीके से आगे जाकर हम और ज्यादा नेम कोड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना काफी है। काफी कुछ जितनी भी स्किल्स हमने गेन की थी अभी तक, चाहे वो अनऑर्डर लिस्ट हो गई हो, चाहे वो हमारे एंकर टैग हो गए हो, चाहे वो इमेज हो गई हो, काफी सारी चीजों को यूज करके हमने एक बेसिक सा अपने लिए पोर्टफोलियो पेज बना लिया है। और आपको भी इसी तरीके का एक पोर्टफोलियो पेज अपने लिए बनाकर तैयार करना है साथ के साथ एज पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। तो आई होप कि HTML करते हुए आपको मजा आ रहा है। तो अभी तक हमने HTML के अपने लेवल 1 को कंप्लीट किया है और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम शुरुआत करने वाले हैं अपने HTML के लेवल 2 की।